इस वीडियो में हम देखेंगे दैनिक विज्ञान के आधारभूत ज्ञान से संबंधित परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस और आंसर्स, बेसिक्स ऑफ एवरीडे साइंस। इसमें हम देखेंगे शाखाएं, वैज्ञानिक यंत्र, मात्रक, वैज्ञानिक, दैनिक जीवन से संबंधित वैज्ञानिक तथ्य। हिपोक्रेट्स विज्ञान के किस शाखा से संबंधित था? आंसर है चिकित्सा। और कौन से जनक हमें याद रखने पड़ते हैं? वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेट्स, वर्गीकी का जनक कैरोलस लिनियस, आनुवांशिकी के जनक मेंडल, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर, जीव विज्ञान के जनक या जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। हेरोलॉजी समय मापक विज्ञान से रिलेटेड है। एपीकल्चर शहद उत्पादन से संबंधित है, मधुमक्खी पालन से संबंधित है। रेशम का उत्पादन सेरिकल्चर कहलाता है। मत्स्य उत्पादन पिसीकल्चर कहलाता है। हॉर्टिकल्चर फलों की कृषि, फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि, ओलिविकल्चर ऑलिव यानी जैतून की कृषि, विटिकल्चर अंगूर की कृषि। एक्वाकल्चर मत्स्य से संबंधित है। पेडोलॉजी मिट्टी का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। संवेग का एसआई मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, इसे न्यूटन सेकेंड भी कहते हैं। घर्षण और स्नेह का अध्ययन ट्राइबोलॉजी है। चंद्रमा के मूल स्वरूप और गति के वर्णन का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है। साइबरनेटिक्स विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है। हाइड्रोपोनिक्स मिट्टी के बिना पादप संवर्धन या पौधों के जल में संवर्धन का अध्ययन का विज्ञान हाइड्रोपोनिक्स है। इसे मृदा विहीन कृषि या बागवानी भी कहते हैं। होलोग्राफी 3 डायमेंशन में लेजर किरण की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि है। भौतिकी की शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। आंसर होगा क्वांटम मैकेनिक्स। किसी संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को कहते हैं एथेनोलॉजी। पौधों का मानव के हित से संबंध देखते हैं एथेनोबॉटनी में। ऐसा विज्ञान जिसमें पशु या मानव की शारीरिक संरचना को विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है कहलाती है एनाटॉमी। सवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शास्त्र की शाखा है फाइकोलॉजी। क्रायोजेनिक किसे संबंधित है? निम्न ताप से। एरोमीटर वायु या गैस के घनत्व या भार का मापन है। एमीटर विद्युत धारा का मापन है। एनीमोमीटर पवन के वेग का मापन है। अल्टीमीटर अल्टीट्यूड यानी ऊंचाई का मापन है। अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप यंत्र से देखते हैं। कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? आंसर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता। सिस्मोग्राफ से नापते हैं। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय के रोग का पता लगाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। हृदय और फेफड़ों की आवाज सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं? आंसर है स्टेथोस्कोप। त्वरण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण से किया जाता है? एंडोस्कोप से। हाइग्रोमीटर अपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए काम में लिया जाता है। हाइड्रोमीटर अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए। लैक्टोमीटर दूध के घनत्व को मापने के लिए। रेडियोमीटर विकिरण को मापने के लिए काम में लिया जाता है। हवा के दाब को मापने के लिए बैरोमीटर काम में लिया जाता है। बैरोमीटर की रीडिंग जब एकाएक नीचे गिरे तो इसका मतलब आंधी आने की संभावना है। अगर धीरे धीरे नीचे गिरे तो वर्षा आने की संभावना होती है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति या एसआई सिस्टम कब से लागू हुआ? आंसर है 1971 से। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? आंसर है ओम। विद्युत धारा की एम्पियर, शक्ति की वॉट, कार्य और ऊर्जा की जूल। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10 की पावर 13 मीटर होता है। तारों संबंधी दूरियों को मापने का मात्रक एक पार्सक है, वो बराबर होता है 3.25 प्रकाश वर्ष के। ओजोन की सांद्रता को मापने वाली इकाई है डेब्सन या डॉब्सन। भोजन की ऊर्जा को किस मात्रक में मापा जाता है? कैलोरी में। ताप को मापने के पैमाने हैं सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, रोमर पैमाना, केल्विन पैमाना। केंद्रीय ड्रग अनुसंधान संस्थान CDRI कहाँ स्थित है? आंसर है लखनऊ में। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म हिसार हरियाणा के अंदर है। बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार एल बीरो ने किया था। निम्न में से एक विश्वविख्यात पक्षी विज्ञानी था डॉक्टर सलीम अली। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को 1/4 कम किया जाए तो सबसे अधिक संभावना है कि हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। वर्षा ऋतु में लकड़ी के दरवाजों के फूलने का कारण है अंतः शोषण। वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है सायंकाल में। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने की थी। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है पृष्ठ तनाव। कांच की 2 प्लेटों के मध्य किसी द्रव्य की फिल्म स्थित है। इन प्लेटों को एक दूसरे से पृथक करना कठिन होता है। इसका कारण क्या होता है? आंसर है पृष्ठ तनाव। एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा होता है। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या हो जाएगा? आंसर है अधिक लंबा हो जाएगा।
जल युक्त ग्लास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर वहीं का वहीं रहेगा, ना नीचे गिरेगा ना ऊपर उठेगा। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो छोटा बुलबुला और छोटा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। पत्तियां क्यों हरी दिखती हैं? क्योंकि यह हरे रंग को परावर्तित करती हैं और बाकी रंगों को अवशोषित कर लेती हैं। इसके अतिरिक्त पत्तियों में एक रसायन पाया जाता है जो कि इनको भोजन बनाने में सहायता करता है, वह क्लोरोफिल है, जिसके कारण भी इसका रंग हरा होता है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक घटता है और जमाव बिंदु बढ़ता है। दही को भिगोकर मक्खन निकालने की विधि में भौतिकी के किस सिद्धांत का उपयोग होता है? आंसर है अपकेंद्रण यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है घनत्व या श्यानता, जिसे विस्कोसिटी कहते हैं। अगर एक कमरे में एक चालू रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को खुला छोड़ दिया जाए तो कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। सूर्य का ताप पृथ्वी तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है? आंसर है विकिरण द्वारा। पानी में बर्फ का कितना भाग पानी की सतह से बाहर या ऊपर की तरफ रहता है? आंसर है 1/10 भाग। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक दाब अधिक होने पर बढ़ जाता है। अधिक ऊंचे ताप पर उबलने के कारण वह खाद्य सामग्री को अधिक ऊष्मा प्रदान करता है, जिससे भोजन शीघ्र ही पक जाता है। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम के दुगना होगा? आंसर है -12.3 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। किस तापमान पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है? आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस पर। सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है? आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेंटीग्रेड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। यही सेम क्वेश्चन रिपीटेड है जिसमें कथन सत्य ढूंढना था। 32 फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री सेल्सियस समान तापमान है। वाहन के टायरों की बाहरी सतह नालीदार बनाई जाती है घर्षण बढ़ाने के लिए। द्रवण के द्वारा बादल बनते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है। हवा की चाल नापी जाती है एनीमोमीटर से। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है। जल का क्वथनांक होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 100 के बराबर, केल्विन में 373 केल्विन और फ़ारेनहाइट के अंदर 212 फ़ारेनहाइट। 10 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान फ़ारेनहाइट में 50 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ का एसआई मात्रक है मीटर। ओडोमीटर का संबंध दूरी से है। यह एक वैज्ञानिक उपकरण है, पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली दूरी नापने के काम आता है। इनमें से कौन सी अदिश राशि है? आंसर है विद्युत धारा। रसायन शास्त्री लुई पाश्चर किस मूल के थे? आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी। Ml2T-2 किस भौतिक राशि का विमीय सूत्र है? आंसर हो जाएगा कार्य का। एसआई पद्धति में ताप का मूल मात्रक है केल्विन। लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड और ताप के लिए केल्विन। प्राचीन काल में चिकित्सा शाखा से संबंधित अष्टांग हृदय की रचना निम्नलिखित में से किस विद्वान ने की थी? आंसर हो जाएगा वाघभट्ट। प्रिंसिपिया नामक पुस्तक किस वैज्ञानिक की पुस्तक है? आंसर हो जाएगा आइजैक न्यूटन की। पाई के मान का परिकलन करने वाला प्राचीन भारतीय विद्वान कौन है? आंसर हो जाएगा बौधायन। किन दो भौतिक राशियों का मात्रक समान है? आंसर हो जाएगा प्रतिबल का और दबाव का। सुमेलित करना था गीगाबाइट, मेगाबाइट, हेक्टोबाइट और टेराबाइट को। हम इसमें से दो याद कर सकते हैं। गीगा तो 10 की पावर 9 हो जाता है और मेगा 10 की पावर 6 हो जाता है।